नमस्कार। बीएड और पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत स्वागत है। अध्याय 2 के एमसीक्यू यानी कि ओएमआर बाल विकास के सिद्धांत। अध्याय 2 का नाम है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अध्याय 2 के विगत वर्षों में पूछे गए सीटेट एग्जाम के आईएमपी प्रश्नों का हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। ऑप्शन बी, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। ऑप्शन डी, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो यहाँ जवाब आता है ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। हमने थियरी के लेक्चर में प्रकरण 2 के थियरी के लेक्चर में भली बात यह समझाया था कि जो विकास के 1 से 8 सिद्धांत है, चाहे वो निरंतर विकास का सिद्धांत हो, चाहे वो वंशानुगत या वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत हो, क्रमबद्धता का सिद्धांत हो या फिर संबंध निश्चित संबंध का सिद्धांत हो, कोई भी विकास का 8 जो सिद्धांत है वो सभी शिक्षक को बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में कहीं ना कहीं सहाय रूप होते हैं। इसलिए यहाँ प्रश्न 1 का जवाब सी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन ए, अतः संबंध का सिद्धांत। बी, अतः संबंध का सिद्धांत तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। बी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से लेकर उसके बाद उसका जन्म होता है, शेषावस्था आती है, बाल्यावस्था, उसके बाद से किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और जब आदमी की मृत्यु होती है तब तक उसका विकास का जो सिद्धांत है वो निरंतर चलता रहता है। उसकी गति मंद या ज्यादा हो सकती है मगर उसका जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन 2 सही रहेगा, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एकीकरण का सिद्धांत भी यहाँ नहीं आएगा और अतः क्रिया का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अतः क्रिया का सिद्धांत भी यहाँ नहीं आएगा। निरंतरता यानी कि माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक यानी कब्र तक। आगे बढ़ते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। या फिर डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे जवाब शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर भी नहीं होगा, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। तो यहाँ शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर भी जवाब नहीं आएगा और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर भी जवाब नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ उचित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है, इसलिए और प्रश्न नंबर 3 का जवाब यहाँ पे सी आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। एकदम इजी प्रश्न है, हमने तब भी समझाया था कि यानी कि चैप्टर 2 के थियरी के लेक्चर में अच्छे से मैंने समझाया था कि जो बच्चा है उसका विकास सिर से लेकर पैर तक होता है। किस तरह? पहले बच्चा सिर
उठाता है, उसके बाद बैठना सीखता है, तत्पश्चात वो चलना सीखता है। इसी तरह से बच्चे का यानी शिशु का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर यानी कि सिरह पदाभिमुख दिशा में होता है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह सत्य है। अच्छे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ 6 के जवाब में आएगा ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। प्रत्येक बच्चा विभिन्न है, इसीलिए हमने विकास के सिद्धांतों में समझा था। एक सिद्धांत दूसरे नंबर का वो भी है कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बालक की जो शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास है वो अलग अलग रूप से होता है, अलग अलग गति से होता है। तो वो यहाँ फलित होता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं है, वो तो एकदम गलत है। सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित है, इस यहाँ नहीं है, इसलिए वो तो गलत ही है। विकास हमेशा रेखीय होता है ना, वो भी यहाँ गलत है। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक यानी मृत्यु तक, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। यहाँ जवाब आएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में उसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एकदम गलत है। आर्थिक पृष्ठभूमि और शिक्षण विधि को कुछ लेना देना नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, वो भी गलत है। पढ़ाना तो पड़ेगा। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये भी गलत है। यहाँ ऐसा सामाजिक भेदभाव वाला कोई इश्यू शिक्षा में होता ही नहीं, इसलिए प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन सी सबसे अधिक उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन सी जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 8, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ ऑप्शन सी प्रतिवर्ती जवाब आएगा, क्योंकि प्रतिवर्ती से फलित होता है विकास के सिद्धांतों को, इसलिए यहाँ 8 का जवाब सी प्रतिवर्ती है। आगे बढ़ते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। ये एकदम आईएमपी प्रश्न है, एकदम आईएमपी प्रश्न ये है जो अगली सीटेट एग्जाम में इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जवाब आएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। हमने चैप्टर 2 के वीडियो में यह अच्छे से समझाया है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक पहले पैर
पहले सिर को उठाना सीखता है, सिर उठा लिया, उसके बाद वो बैठना सीखता है, तत्पश्चात वो चलना सीखता है। इसलिए बालक का विकास है वो सिर से पैर की दिशा में होता है तथा उसकी शारीरिक व क्रियात्मक जो गति होती है वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, यानी कि शरीर की मध्य की नाभि से लेकर उसके हाथों की और पैरों की ओर होती है। इसलिए ये आईएमपी प्रश्न है, खास इसको अच्छे से कीजिएगा कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश यानी कि खाली जगह सिद्धांत को दर्शाता है। एकदम इजी प्रश्न है, हमने थियरी के लेक्चर में समझाया था। यह व्यक्तिक विभिन्नता है। कहीं न कहीं बालक की बुद्धि, उसकी तर्क शक्ति में आंतर कारण भी हो सकते हैं या कोई बाह्य कारण भी सीमा की और लीना की सीखने की क्षमता में प्रभावित होते हैं। तो यहाँ व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि सीखने में व्यक्तिक भिन्नता होती है, वो यहाँ प्रतिपादित होता है। तो 10 का जवाब ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं 11, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ खास ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। सीटेट में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं नहीं वाले, तो उसको खास प्रश्न पढ़ के बाद में उसके ऑप्शन को पढ़ना उचित होगा। तो देखते हैं ऑप्शन, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये भी सही है। विकास लंबवत होकर वृत्ताकार होता है, एकदम सही है। इसलिए यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं है, यानी कि गलत पूछा है, गलत, यहाँ गलत पूछा है। ये सेंटेंस बहुत आईएमपी है, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। ये सेंटेंस याद रखिएगा, कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन में ये सीटेट वाले कुछ उसको अलग प्रश्न के परिरूप में बनाकर पूछते हैं, विकास कैसा होता है, लंबवत या वृत्ताकार? तो विकास वृत्ताकार होता है। आगे बढ़ते हैं, हमें नहीं ढूंढना है। विकास यानी गलत, विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है, विकास क्रमबद्ध होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी यहाँ नहीं आएगा। विकास निरंतर होता है, निरंतर यानी माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से मृत्यु तक, तो ये भी नहीं आता। तो ऑप्शन डी यहाँ आएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो देखते हैं ऑप्शन, विकास के परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो विकास परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पूछा है निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ये भी नहीं आएगा। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, वो भी नहीं आएगा। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, क्योंकि यहाँ शब्द लिया गया है संकल्पना, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। तो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्या होता है? क्रमिक होता है। तो यहाँ 12 यानी प्रश्न नंबर 12 का जवाब ऑप्शन डी उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं,
पूर्व विद्यालय से पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियों तन जाती है। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो चलिए देख लिए लेते हैं ऑप्शन। एक तो है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, ये बिल्कुल सही है। विभेद है, पहले वो पूर्व विद्यालय में चिल्लाता था और यहाँ इस प्रारंभिक विद्यालय में वो अपनी शारीरिक गतिविधियों से उस अपने को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ विभेद सही रहेगा। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता है और अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा गया है इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो यहाँ सैद्धांतिक आधार स्पेशली इस व्यवहार, इस संबंध के बारे में पूछा गया है। तो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है वो 13 यानी 13 प्रश्न का जवाब ए उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है, यानी खास ध्यान दीजिएगा, नहीं यानी कि गलत पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन सी जवाब यहाँ उचित रहेगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी विकास एक गति से आगे नहीं बढ़ते, कहीं ना कहीं सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या संवेदनात्मक विकास हो, वो सभी विकासों में संवेदनात्मक विकास भी कहीं ना कहीं उचित रूप से सभी विकास को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विकास डैश यानी कि खाली जगह की ओर बढ़ता है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न सीटेट वालों ने ये पूछा है। विकास का सिद्धांत, जो 7वें नंबर का विकास का सिद्धांत है, वो यहाँ डायरेक्टली पूछ लिया गया है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमने इसके थियरी की लेक्चर में अच्छे से समझाया था। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो 15 प्रश्न नंबर 15 में जवाब आएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है या नहीं पूछा गया है, यानी कि गलत। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, देखते हैं। विकास संशोधन योग्य होता है, ये बात भी सही है, विकास संशोधन योग्य होता है। तो ये तो आएगा नहीं। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जहां ये ऐसे केवल जैसे शब्द, खास ध्यान दीजिएगा, केवल जैसे शब्द आए तो वही जवाब नहीं वाले प्रश्नों में ज्यादातर आते हैं। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा तो है नहीं कि विकास केवल संस्कृति से ही निर्धारित हो। विकास में कहीं ना कहीं वंशानुगत के जो आंतरिक कारक है वो भी प्रभावित होते हैं, उसके वातावरण यानी कि बाह्य कारक है वो भी प्रभावित हो विकास को करता है। इसलिए नहीं में यही उचित रहेगा कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है। उसने हमको पूछा है नहीं वाला। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी बात सही है, वंशानुगत और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है?
इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो डायरेक्ट उसने एक सिद्धांत पूछ लिया है बाल विकास का। तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास परिपक्वन और अनुभव दोनों की आंतर क्रिया से जो प्रभावित होता है वो बिल्कुल सही है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, तो यही सबसे अनुकूल और इस प्रश्न के परिरूप के हिसाब से उत्तर होगा। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है और विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन बी, सी, डी यहाँ नहीं आएंगे। 17 प्रश्न का यानी कि 17वां नंबर का प्रश्न का जवाब होगा ए। तो यहाँ 17 प्रश्न इस चैप्टर 2 के रिलेटेड है, जो हमने उसका बारीकी से यहाँ अध्ययन किया। अगर आपको हमारा यह प्रयास उचित लगा हो, ठीक लगा हो, तो हमारी चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी टेलीग्राम चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ जुड़े, जिसके बारे में आपको यहाँ यह डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके साथ जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़िए और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी आप जुड़े।